सबको मेरा नमस्कार। तो आज शुरू करता हूँ मैं अपना भाग 3, जो हम प्रथम स्कंद के पहले अध्याय का सार देख रहे थे, ऊपर से समझ रहे थे कथा को। तो उसमें आज शुरू करते हैं अपने भाग 3 में। अभी तक हमने 13 श्लोक पूरे अच्छे से समझ लिए। वो भाग की वीडियो पहले बन चुकी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, वहाँ पे लिंक मिल जाएगी, वहाँ से वो भाग भी आप आसानी से देख सकते हो, जिसमें हमने 13 श्लोक का वर्णन कर लिया है। तो आज शुरू करेंगे हम अपने श्लोक क्रमांक 14 से। तो हम सूत जी से शौनक आदि ऋषियों के प्रश्न देख रहे थे, जिसमें अभी तक हमने 13 श्लोक देख लिया। तो अब हम देखते हैं शौनक आदि ऋषि अगली बात क्या पूछते हैं सूत जी से। आपन्नः संसृतिं घोराम यन्नामा विवशो गृणन् ततः सद्यो विमुच्येत यद्विभेति स्वयं भयम्। तो अब कहते हैं सूत जी से शौनक आदि ऋषि, जो जीव हैं उनका जन्म और मृत्यु का चक्र चलते रहता है। क्या जन्म और मृत्यु का चक्र मतलब क्या? पहले हमारा जन्म होगा, फिर मृत्यु होगी, फिर कहीं और जन्म होगा, फिर और मृत्यु होगी। तो ये चक्र चलता ही रहता है। तो इसमें भी अगर इंसान भगवान के नाम का उच्चारण कर ले तो वो जन्म मृत्यु से बिल्कुल क्या मुक्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो डर होता है ना हमारे अंदर, डर भी जो है भगवान से डरता है। यत्पाद संश्रयाः सूत मुन्यः प्रशमायनाः सद्यः पुनन्त युक्स्पृष्टाः स्वर्धुन्यापनुसेवया। तो यहाँ पर कहा गया है कि जो लोग हर टाइम, हर समय, हर वक्त भगवान के चरणों में रहते हैं, उनके छूने मात्र से ही जो हम लोग हैं वो पवित्र हो जाते हैं। और जब हम गंगा जी का बहुत दिन तक जल से स्नान करते हैं तब जाकर हमको कहीं पवित्रता प्राप्त होती है। और वहीं पर हमको सरल उपाय बोला गया है कि जो लोग श्री चरणों में रहते हैं भगवान के, तो उनके साथ रहने से भी हमको पवित्रता प्राप्त हो सकती है। को वा भगवतस्तस्य पुण्य श्लोके कर्मणः शुद्धि कामो न शृणुयाद्यशा कलिमलापहम्। इसमें कहा गया है कि ऐसा कौन सा मनुष्य होगा, ऐसा कौन होगा जो अपने आप को शुद्ध तो करना चाहता है, पर जो भगवान की लीलाओं का वो वर्णन ना करे, वो श्रवण ना करे। जो भी अपने आप को शुद्ध करना चाहता है उनको तो भगवान की लीलाओं का श्रवण करना ही चाहिए। तस्य कर्माणि उदाराणि परिगीतानि सूरिभिः ब्रूहिणः श्रद्धानानां लीलया दधतः कलाः। तो शौनक आदि ऋषि बोलते हैं जो भगवान है वो अपनी लीलाओं से ही अवतार धारण करते हैं। बहुत सारे महात्माओं ने, जैसे नारद जी ने, उनकी लीलाओं का गान किया है, उनकी लीलाओं का वर्णन किया है, दूसरों को सुनाया है। तो हम जो श्रद्धालु लोग यहाँ पर बैठे हैं, आप हमको भी वो सारी लीलाओं का वर्णन कीजिए, हमको वो सुनाइए। अथाख्याहि हरेर्धीमन् वतार कथाः शुभाः लीला विदधत स्वैरम् ईश्वरस्यात्म मायया। शौनक आदि ऋषि बोलते हैं सूत जी से कि जो भगवान है वो अपनी माया से लीला करते रहते हैं, और जो भी उन्होंने अवतार धारण किए हैं आज तक, उन सारी कथाओं का आप वर्णन कीजिए, हमको सुनाइए क्या क्या अवतार धारण किए उनने, किस किस रूप में अवतार धारण किए हैं, वो सारा हमको सुनाइए। ये कहते हैं कौन? सूत जी से शौनक आदि ऋषि। वयं तु न वितृप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे यच्छृण्वतां रसज्ञानां स्वादु स्वादु पदे पदे। कहा गया है कि जब हम भगवान की लीलाओं को सुनते हैं तो हमको तृप्ति नहीं हो पाती, क्योंकि एक बात हम सुनते हैं तो उसमें हमको इतनी बातें जानने को मिलती है, उसके अंदर जा जाकर नए नए प्रकार के रसों का अनुभव होता है। रस समझ रहे हो ना? मतलब ये जो लीला सुनने से हमको आनंद मिल रहा है, इसको ही रस कहते हैं। तो हमको और आनंद आते जाता है, और ज्यादा आनंद आते जाता है। हम लीला जब सुनते हैं तो हमको तृप्ति नहीं हो पाती, और ज्यादा लीलाएं सुनने का मन करता है। कृत्वान किल्ल वीर्याणि सह रामेण केशवः अतिमर्त्यानि भगवान गूढ़ कपट मानुषः। तो जब श्री कृष्ण इस धरती पर अवतार लेकर आए थे तो बिल्कुल मनुष्यों की तरह रहते थे, सामान्य मनुष्य, बिल्कुल सिंपल लोगों की तरह रहते थे। मगर कुछ ऐसी लीलाएं की थी उनने, किसके साथ? बलराम जी के साथ, जो मनुष्य से थोड़ी अलग थी। मतलब ऐसी माया वाली लीलाएं की थी जो मनुष्य नहीं कर सकते, सिंपल आम आदमी नहीं कर सकते। कलिमागत्माज्ञाय क्षेत्रेऽस्मिन् वैष्णवे वयम् आसीना दीर्घसत्रेण कथायां सक्षणा हरेः। तो शौनक आदि ऋषि बोलते हैं कि अब जैसा कि हमको पता चल गया कि कलयुग आ गया है, तो वैष्णव क्षेत्र में हम यहाँ पर संकल्प लेकर आए हैं कि हम भागवत कथा सुनेंगे। और कहते हैं कि भगवान की ये कथा सुनने के लिए हम बिल्कुल सारे काम को साइड में रख के अपनी छुट्टी लेकर आए हैं। त्वं नः सन्दृशितो धात्रा
दुस्तरम निस्तितीर्षताम कलिम सत्वहरम पुंसाम कर्णधार विवारणवम। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि कलयुग ने हमारी मन, हमारी बुद्धि, हमारी इंद्रियों, इनकी जो भी पवित्रता थी ये सब का नाश कर दिया है, सब खत्म कर दी है पवित्रता। और इसकी जो शक्तियां थी, आत्मा की शक्ति, मन की शक्ति, बुद्धि की शक्ति, इसका भी पूरा नाश कर दिया है। किसने? कलयुग ने। और इससे अब पार पाना भी बहुत मुश्किल हो गया है। तो हम सभी इस कलयुग से पार जाने की इच्छा रखते हैं, तो हमको स्वयं ब्रह्मा जी ने आपसे मिलाया है कि आप जाओ और भागवत कथा सुनो, जिससे आप इस कलयुग से पार हो जाओगे। ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मणि ये धर्म वर्मणि स्वाम काष्ठाम धुनोपेते धर्मः कम शरणम गतः। तो शौनक आदि ऋषि सूत जी से कहते हैं जब तक श्री कृष्ण इस धरती पे थे तब तक उनकी शरण में धर्म था, पर अब जब श्री कृष्ण इस धरती को छोड़कर चले गए तो अब धर्म ने किसकी शरण ली है और धर्म कहाँ चला गया है, ये बतलाइए। तो ये जानना चाहते थे शौनक आदि ऋषि सूत जी से। तो इसी के साथ हमारा पहला अध्याय खत्म होता है। तो मिलते हैं आज से ही आपके साथ अगले अध्याय में, जिसमें आपको सरल भाषा में कथा का सार बताया जाएगा। अगर आप अलग अलग श्लोक को अलग अलग वीडियो में देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल भागवत कथा को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्रीमन नारायण।